हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी से रिलेटेड। डीएसएसबी क्या है, डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, डीएसएसबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और दिल्ली में कैसे टीचर बन सकते हैं, किस तरीके कौन कौन से प्रोसेस आपको फुलफिल करने होते हैं दिल्ली में टीचर बनने के लिए। और बात करेंगे डीएसएसबी का जो वैकेंसीज आने वाली थी 2020 में, उनका क्या हुआ, वो इस साल आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर अगले साल आएंगी तो कब तक आएंगी, क्या सिचुएशन रहेगी वैकेंसीज के आने की, या फिर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। तो बात करें अभी तक हमारी वीडियो के बारे में, तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक एंड शेयर भी करें वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बात करें हमारे चैनल के बारे में, तो चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड चाहे वो जो भी टेट्स हो उन टेट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, और टीचिंग एग्जाम्स जितने भी टीचिंग चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है टीचिंग से रिलेटेड। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करें हम डीएसएसबी के बारे में, तो देखिए डीएसएसबी से रिलेटेड काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफी मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं डीएसएसबी से रिलेटेड। तो देखिए मैं एक फुल इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगी कि डीएसएसबी क्या है, क्यों है और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखती होती हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम, और ये एग्जाम किन किन पोस्ट पे होता है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए डीएसएसबी की फुल फॉर्म क्या है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि दिल्ली में अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो वो गवर्नमेंट जॉब आपकी किसके थ्रू कंडक्ट की जाती है, वो आपकी कंडक्ट की जाती है डीएसएसबी के थ्रू। अब ये बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन हम उन सभी पोस्टों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, तो हम बात करेंगे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड। तो देखिए ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है और हर साल आपका होता है, तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के बारे में, यानी कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, और कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में कि 2020 में आपने सुना भी होगा कि फरवरी तक में आपकी वैकेंसीज आने वाली थी डीएसएसबी की, लेकिन पहले इलेक्शंस की वजह से वो पोस्टपोन हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब ये कोविड-19 की वजह से अब ये बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, जिसमें कि बता दिया गया है कि ये जो वैकेंसीज जो आने वाली थी मई तक में आने वाली थी, लेकिन इन्हें अब कर दिया गया है पोस्टपोन। अब बात करें कि ये जो वैकेंसीज जो आने वाली थी ये पोस्टपोन तो हो चुकी हैं, लेकिन इन वैकेंसीज के आने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये थोड़ा सा एक एनालिसिस है, उसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जितने मैंने चीजों को पढ़ा है, जितना मैंने चीजों को समझा है। तो देखिए अब ये पोस्टपोन किसकी वजह से हुई है, कोविड-19 की वजह से हुई है। तो कोविड-19 की जो सिचुएशन है अभी क्रिटिकल है दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जितनी भी एक एनालिसिस किया जा रहा है कोविड-19 पे, तो वो ये किया जा रहा है कि सितंबर तक आते आते इसकी जो सिचुएशन होगी वो आपको नॉर्मल हो जाएगी, या फिर इसकी कोई ना कोई वैक्सीन बन जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी जो ये वैकेंसीज जो पोस्टपोन हुई है, ये इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है नवंबर या दिसंबर तक में
आए या फिर नेक्स्ट ईयर आए, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो नवंबर दिसंबर ही बन रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें भी वो पोस्ट फुलफिल करनी है और इनके ऊपर भी काफी प्रेशर होता है जो वो पोस्ट निकलने वाली हो और वो पोस्ट ना निकले। अब बात कर लेते हैं हम हमारे डीएसएसबी के बारे में। तो देखिए, डीएसएसबी एक दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की या फिर कह लीजिए इसके एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। हम अपने टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 पार्ट्स में आपको ये एग्जाम देखने को मिलता है। पहला पार्ट आपका होता है जर्नल पार्ट, जो आपका 100 मार्क्स का आता है। दूसरा आपका पार्ट होता है सब्जेक्ट कंसर्न या फिर कह लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, ये भी आपका 100 मार्क्स का आता है, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं। तो बात करें हमारे पीआरटी के बारे में, तो पीआरटी में आपका जर्नल पेपर सबका सेम आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबके रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जो आप जीए हैं, ये सारा जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी के सेम होते हैं जितनी भी डीएसएसबी पोस्ट निकालती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जर्नल पेपर जो होगा वो सबका इक्वली होगा। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। जैसे पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी में आपको मैथोलॉजी या फिर फिलॉसफी, ये सब चीजें आती हैं टीचिंग से रिलेटेड। यहीं पर अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपका आता है जैसे अगर कोई मैथ्स की टीजीटी टीचर बनना चाहता है तो वो उसका सब्जेक्ट कंसर्न मैथ्स होगा और मैथ्स एंड साइंस होगा। और अगर कोई यहाँ पर पीजीटी टीचर बनना चाहता है तो वहां पर उसका पीजीटी सब्जेक्ट कंसर्न होगा। जैसे कि कोई टीचर बनना चाहता है पॉलिटिकल साइंस की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां पर उसका जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस। अब बात कर लेते हैं टाइम के बारे में इसमें। तो टाइम आपका ये 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट्स का। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अब जैसे कि आप जानते ही है नेगेटिव मार्किंग 1.5 की है, तो गलती करने का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए। और आपको टाइम भी देखोगे तो आपको सीटेट के अकॉर्डिंग आधा घंटा कम मिल रहा है और प्लस ये ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों चीजों को देखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम को क्रैक करने या फिर आपका ना होने या ना होने। अब बात करें क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चंस भी आपके 200 आते हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि 200 क्वेश्चन मिलते हैं और 200 ही आपका वो जो मार्क होते हैं। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। यहीं पर अगर हम बात करें पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी में आपका जो आवर्स होते हैं, यानी कि घंटे जो होते हैं वो आपके 3 आवर्स होते हैं। दूसरा, आपका क्वेश्चंस भी 300 होते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पीजीटी में ये सिनेरियो चेंज होता है, यहीं पर पीआरटी और टीजीटी में ये सिनेरियो सेम रहता है। अब बात करें ऑफिशियल वेबसाइट आपकी delhi.government.in है, ठीक है इसकी। और इसके बारे में एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए एज रिलैक्सेशन आपका चेंज होता रहता है। तो इसमें मैंने जो एज रिलैक्सेशन लिखा है वो 2019 में जो वैकेंसीज आई थी उनके हिसाब से लिखा है। तो आपका पीआरटी लेवल जो होता है वो 30 इयर्स होता है, टीजीटी आपका 32 यानी कि, और टीजीटी 36 यानी कि 30 इयर्स तक आप होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो। यहाँ पर भी 32 तक, यहाँ पर आपका 36 तक। अब बात करें रिलैक्सेशन की, तो
एससी वालों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यहीं ओबीसी वालों को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यहीं फिजिकल हैंडीकैप वालों को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ये सभी के लिए सेम सिनेरियो रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप के बारे में। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें कि आपको बस सिलेक्शन करना होता है। बात करें एग्जाम मोड की, तो एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन ही होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफलाइन मोड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन ही मोड पे आपसे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कोई चीज में छूट गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी क्वेरीज को पूरे करने की कोशिश करूंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक एंड शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।